नाज़रीन कराम, क़यामत या फिर द डे ऑफ जजमेंट के बारे में तकरीबन सभी मज़ाहिब में ज़िक्र मिलता है। रवायात में आता है कि क़यामत सूरत बनी इसराइल की इस खौफनाक चीख का नाम है जिससे सारी कायनात ज़लज़ले की सूरत में लर्ज़ उठेगी और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। इस चीख की शिद्दत से इंसान और जानदार मर जाएंगे। इस खौफनाक दिन की खबर तमाम अंबिया कराम ने दी, जबकि अल्लाह के आखिरी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की चंद निशानियां भी बताई हैं, जिनमें काबातुल्लाह का तवाफ़ रोका जाना भी शामिल है। तवाफ़ रोकने के बाद क्या वाक़यात रूनुमा होंगे, आज हम इसी पर बात करेंगे। इसलिए इस कीमती मालूमात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। मज़्ज़द नाज़रीन, इस्लामिक कुतब का मुताला बताता है कि कुर्बे क़यामत के हवाले से अहादीस में आता है कि यजूज मजूज के खरूज के बाद भी हज जारी रहेगा। मुसलमान हज और उम्रा दोनों अदा करते रहेंगे और ये बात भी हदीस से साबित होती है कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक हज मौकूफ़ ना कर दिया जाए। इन दिनों में फैली वबा के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने आर्जी तौर पर काबा का तवाफ़ रुकवा दिया था। अक्सर अफराद इसको क़यामत की निशानी समझते हैं, ताहम हदीस के मुताबिक हज को ज़बरदस्ती रोका जाना कुर्बे क़यामत की असल निशानी है, जो कि फिल वक़्त तक पूरी होती दिखाई नहीं देती। रिवायात ये भी बताती हैं कि हज को मौकूफ़ होने के बाद दूसरा बड़ा वाक़या मस्जिद अक्सा को शहीद किए जाने का होगा। यानी पहले हज मौकूफ़ किया जाएगा, फिर यहूदी कुव्वतें बैतुल मुक़द्दस को शहीद करेंगी। जबकि कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हज के मौकूफ़ के बाद से लेकर हज़रत ईसा के दोबारा नज़ूल तक दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों पर इंतहाई कड़ा वक़्त होगा। जा बजा जुल्म सितम के पहाड़ मुसलमानों पर तोड़े जाएंगे। मुसलमान हर हाल से ज़बो खाली का शिकार होंगे। इसके बरक्स यहूदियों का यह वक़्त अरूज का होगा, जिसका वो कई सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं। उलमा कराम और इस्लामी स्कॉलर्स बताते हैं कि इस्लामी कुतब की रिवायात में ये वाज़ह नहीं बताया गया कि पहले हज मौकूफ़ किया जाएगा या फिर बैतुल मुक़द्दस को शहीद किया जाएगा। यानी इनमें से कोई एक वाक़या पहले या दूसरे के बाद रूनुमा हो सकता है। नाज़रीन, अगर आप इस वक्त निगाह उठाकर फ़लस्तीन की जानिब देखें तो मालूम होता है कि बैतुल मुक़द्दस पर यहूदी कुव्वत का ही कब्ज़ा है। यहूदी खुद कहते हैं कि वो मुनासिब वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि मस्जिद अक्सा को शहीद कर सकें। ये वो वक़्त होगा कि इतना बड़ा सानहा मस्जिद के शहीद होने पर भी मुसलमान कोई एहतजाज नहीं करेंगे। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद यहूदी थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे, जबकि ये बात भी यहूदियों से वाज़ेह है कि वो ताबूते सकीना की तलाश में हैं, और जब वो मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे तो वो इस मस्जिद की बुनियादों को खोद कर ताबूते सकीना की तलाश करेंगे। दोस्तों, कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी बताई जाती है कि थर्ड टेम्पल की तामीर मुकम्मल हो जाएगी तो यहूदी इस टेम्पल में हज़रत दाऊद का तख्त लाकर रखेंगे। ये तख्त बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जो इस वक्त इंग्लैंड के एक चर्च में पड़ा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये पत्थर इस वक्त इसराइल के कब्ज़े में है और इसे आम इंसानियत पर वाज़ा नहीं किया जा रहा। मज़्ज़द दोस्तों, जब ये पत्थर थर्ड टेम्पल पर रखवा दिया जाएगा तो इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, जो इस वक्त आकर इस पत्थर पर बैठेगा और इसकी ताज पोशी की जाएगी, जिसके बाद दज्जाल अपने हामियों की मदद से ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखेगा, जिसका नक्शा यहूदियों ने अपनी तालीमात के मुताबिक डिज़ाइन कर रखा है। ग्रेटर इसराइल का नक्शा गूगल पर भी मौजूद है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब, लुबनान और मिस्र के चंद मशहूर शहर भी इस सल्तनत का हिस्सा बताए गए हैं। ताहम सऊदी अरब के दो अजीम शहर यानी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ग्रेटर इसराइल का हिस्सा नहीं है। ग्रेटर इसराइल के क़याम के बाद मुसलमानों के हाथों से कुस्तुसुनिया नामी शहर छीन जाएगा। इसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, जिसके बाद तमाम मुसलमान इमाम मेहदी को अपना खलीफा चुनेंगे और फिर हक़ व बातिल के दरमियान जंग होगी। इस जंग में मुसलमानों को फतह होगी और कुस्तुसुनिया नामी शहर मुसलमानों के पास वापस आ जाएगा। हक़ व बातिल का ये मुज़ाहरा आखिरी जंग होगी। रिवायात के मुताबिक ये जंग शाम की सरजमीन पर लड़ी जाएगी। नाज़रीन, कहा जाता है कि इस जंग के बाद हज़रत ईसा का ज़हूर होगा, जिसके बाद हज़रत ईसा और इमाम मेहदी मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल को मौत की घाट उतारेंगे। जबकि कुतब में क़यामत की एक बड़ी निशानी ये भी बताई गई है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा।
اس کے بعد ایک عجیب جانور مکہ مکرمہ کی پہاڑی صفا مروہ کے پھٹنے سے رونما ہوگا۔ اس عجیب جانور کو قرآن مجید فرقان حمید میں دعوت الارض کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت سلمان کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ جانور زمین پر بسنے والے مسلمانوں کے ماتھے پر عصا کی مدد سے ایک لکیر کھینچے گا، جس سے حقیقی مسلمان کا چہرہ روشن ہو جائے گا، جبکہ کافروں کے ماتھے پر حضرت سلمان کی انگوٹھی پھیرے گا اور اس سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ جانور زمین سے غائب ہو جائے گا۔ دعوت الارض کے غائب ہو جانے کے کچھ عرصے بعد ایک فرحت امیز ہوا چلے گی جو ایمان والوں یعنی مسلمانوں کی روح قبض کر لے گی، اور پھر دنیا پر صرف اور صرف کافی رہ جائیں گے۔ اس وقت قرآن مجید دنیا سے یعنی دلوں سے اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا اور دنیا فحاشی پر جائے گی۔ اس کے بعد آگ کی آندھی آئے گی اور تمام کافروں کو ملک شام میں جمع کر دے گی۔ اس آندھی کے تھمنے کے کچھ عرصے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے۔ ناظرین، یہ وہ دن ہوگا جس کا نام ہے قیامت۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے رکھے، آمین۔